नाजरीन, हम टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो खान आसिफ की लिखी और शोधित एक नावेल पर आधारित है। इस इतिहास में कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्हें सुनकर दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहीं कहीं दिल को ठेस भी पहुंचती है। हमारा उद्देश्य टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने लाना है, न कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। जैसे ही तूने धोखा दिया, उसी पल तेरा नाम जिंदगी की किताब से मिटा दिया जाएगा। मैं ऐसा करूंगा महाराज। खंडेराव ने अपनी आदत के मुताबिक आगे बढ़कर राजा कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया। भारत का सबसे चतुर शिकारी अब खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया था। सीधा खड़ा हो जा खंडेराव और मेरी बात ध्यान से सुन। राजा कृष्ण ने प्रधानमंत्री के सिर पर हल्की सी ठोकर मारी। फिर जब खंडेराव अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो मैसूर के राजा ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, मैं तुझे बचाने के लिए हैदर अली से एक समझौता करने जा रहा हूं। जब तक तू अपनी जुबान बंद रखेगा, मौत तुझसे दूर खड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही तेरे होंठ हिले, हैदर अली उसी वक्त तेरा गला घोंट देगा। खंडेराव स्वभाव से डरपोक और नीच था, इसलिए उसने बेइज्जती की जिंदगी को कबूल कर लिया। हैदर अली द्वारा दी गई मोहलत खत्म होने से पहले ही एक संदेशवाहक राजा कृष्ण का यह संदेश लेकर पहुंच गया। अगर तुम मुझे खंडेराव की जान की गारंटी दो तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हैदर अली ने बिना किसी झिझक के राजा कृष्ण की यह शर्त मान ली। इसके बाद खंडेराव कुछ सैनिकों के घेरे में किले से इस तरह निकला कि उसके चेहरे पर धूल उड़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। हैदर अली खंडेराव को देखकर नहीं हंसा। मैसूर के सेनापति की उस हंसी में पूरी दुनिया की नफरत और तिरस्कार छिपा था। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। खंडेराव ये कहते हुए हैदर अली के चरणों की ओर झुका, लेकिन अगले ही पल मैसूर के सेनापति की एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ी और वह पीछे की ओर उलट गया। तेरा मुंह कुत्ते के मुंह से भी घटिया है खंडेराव। हैदर अली की गूंजती हुई क्रोध भरी आवाज आई। कुत्ता जब अपने मालिक के तलवे चाटता है तो उसकी यह हरकत अच्छी लगती है, लेकिन तेरी चरण वंदना मेरे लिए असहनीय है। इसके साथ ही हैदर अली ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि खंडेराव को जंजीरों में जकड़कर जेल में डाल दिया जाए। खंडेराव पर काबू पाने के बाद हैदर अली ने राजा कृष्ण को दूर संदेश भेजा कि किले के अंदर मौजूद सभी सैनिक बाहर आएं और अपने हथियार जमा करा दें। राजा कृष्ण और मैसूर की रानियों ने हैदर अली का यह संदेश अत्यंत पीड़ा और दुख के साथ सुना, लेकिन अब वे इतने मजबूर हो चुके थे कि विरोध काय का शब्द नहीं निकाल सके। मैसूर का राज अब शक्तिहीन था और रानियों की खिराकते खिरात में लकड़ी की कठपुतली की तरह निशक्त हो चुकी थी। जब सिरिंगपट्टम का पूरा वातावरण खतरों से मुक्त हो गया तो हैदर अली एक सैन्य दल के साथ सैयद इकराम बुखारी के मकान की ओर बढ़ा। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थीं। कभी वह सोचता कि कहीं राजा कृष्ण और खंडेराव ने उसकी पत्नी और बच्चों को मार तो नहीं डाला। कभी ख्याल आता कि सैयद साहब और शुजात खान भी दुश्मनों के अत्याचार का शिकार तो नहीं हो गए। कुल मिलाकर उम्मीद और भय की अजीब स्थिति में हैदर अली सैयद साहब के मकान तक पहुंच गया। उसने अपने सैनिकों को दूर ही ठहरने का आदेश दिया था। हैदर अली ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी और फिर तुरंत ही भावनाओं के वेग में ऊंची आवाज में पुकारने लगा, सैयद साहब, हैदर अली आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। जैसे ही हैदर अली की आवाज की गूंज समाप्त हुई, मकान के अंदर से एक साथ कई आवाजों की धीमी और स्पष्ट गूंज सुनाई देने लगी। फिर दरवाजा खुला और सैयद साहब का रोशन चेहरा नजर आया। खुदा का शुक्र है कि आप सकुशल हैं। हैदर अली व्याकुल होकर घुटनों के बल झुक गया और सैयद इकराम बुखारी के हाथों को चूमने लगा। मैं तो निराश हो चुका था कि शायद इस जीवन में दोबारा आपका दीदार न हो सके। सैयद साहब ने अपने कमजोर हाथों से हैदर अली के दोनों बाजुओं को थाम लिया। जब तू महान और बलवान के बंदे हैं तो उसकी रहमत से निराश क्यों? हैदर अली धीरे धीरे खड़ा हो गया। बहुत बड़ा गुनहगार हूं, इसलिए उसके गजब से डर लगता है। जब तक तू उसे डरता रहेगा, तुझ पर कोई कहर नहीं टूटेगा। सैयद साहब की आंखों में अचानक आंसू भर आए। तूने अपने बीवी बच्चों की खैरियत पूछने के बजाय मेरी तबीयत का हाल लिया। खुदा तुझे इसका सिला दे।
ये कहकर सैयद साहब ने हैदर अली का हाथ थामा और उसे मकान के अंदर ले गए। एक अजीब ही उथल पुथल भरा दृश्य था। हैदर अली के परिवारजन खुशी के मारे रो रहे थे और मैसूर का सेनापति धुंधलाई आंखों से एक एक चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। बेटे की जुदाई के गम में बेहाल मजीदा बेगम, पति के वियोग में पिघलती फातिमा बेगम, बाप की ममता से वंचित 10 वर्षीय टीपू सुल्तान और 2 वर्षीय करीम शाह, और मालिक की दोस्ताना मेहरबानी के लिए तरसता हुआ शुजात खान। काफी देर तक खुशी में भीगे आंसुओं के दीप जलते रहे और सुख शांति का उत्सव चलता रहा। फिर जब विरह की अग्नि बुझ गई और वसंत ऋतु की मस्ती भरी हवा ने चाक हुए दिलों को सहलाया, जब जख्म भर दिए गए तो सैयद साहब हैदर अली से मुखातिब हुए। साहब, इस जज्बाती माहौल में सैयद के इस भारी बोझ ने अपनी अमानतों का हिसाब तो कर लो, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? अपनी अमानतों की हालत में साहब खुद भी बेहाल थे और लगातार रो रहे थे। तेरी अमानतों के इस बोझ ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी है। चंद दिनों में इतना बूढ़ा हो गया जैसे सदियों का सफर तय कर लिया हो। मैं अपने अल्लाह की पनाह मांगता हूं। दुनिया वालों ने तो मेरी तबाही का सारा सामान जमा कर लिया था, मगर यह उस जात बेबनियाज का कर्म है कि मेरी टूटी हुई कश्ती को साहिल तक पहुंचा दिया। हैदर अली भी जारो कतार रो रहा था। मुनाफिकों की इस बस्ती में आपके सिवा मेरा हमदर्द और गमगुसार और कौन था? फिर मैं कहां जाता? बहुत हो चुका, अब मुझे कभी किसी आजमाइश में मत डालना। सैयद साहब बुजुर्गाना और मुशफिकाना गुस्से में कह रहे थे, आइंदा मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। माज अल्लाह, तू मुझे कैसे इम्तिहानों में डाल गया था, आखिरी तकलीफ और दूंगा। हैदर अली ने उस बच्चे की तरह कहा जिसे यकीन हो कि उसका बाप हर हाल में उसकी जिद पूरी करेगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सैयद साहब ने उसी बनावटी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, बस अब महल की तरफ लौट जा। अपने दिल की कहे जा रहा है, इन गरीबों की तरफ नहीं देखता जो एक दिन में हजारों बार जीते हैं और हजारों बार मरते हैं। सैयद साहब ने अबूहम लफ्जों में हैदर अली के अहले खानदान की कैफियत बयान करते हुए कहा, फर्श एक खाक पर सोते सोते और सूखे कड़े खाते खाते ये लोग बीमार पड़ गए हैं, तू इनका ख्याल क्यों नहीं करता? जैसे ही सैयद साहब खामोश हुए, हैदर अली की वालिदा मजीदा बेगम बोल उठी, ये आप क्या फरमा रहे हैं सैयद साहब? आपके एहसानात का कर्ज तो हमारी नस्लें भी नहीं उतार सकेंगी। कैसा एहसान और कैसा कर्ज? सैयद साहब अपने मखसूस पुरजला लहजे में बोले, बस अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मुझ फकीर से तुम्हारी मेजबानी नहीं हो सकती। और हां, इस दौरान तुम लोगों ने यहां जो कुछ देखा है उसका किसी से जिक्र न करना, वरना यह बूढ़ा पूरे शहर में बदनाम हो जाएगा। हैदर अली ने बड़ी हैरानी से सैयद साहब की बात सुनी, मगर वो उनके इस मखसूस इशारे को न समझ सका। 20 एक रात की बात और है, कल राजा कृष्णा से सारे मुआमला तय हो जाएंगे। ये कहते कहते एक बार फिर हैदर अली की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं अपनी इन अमानतों को वापस ले जाऊंगा। अच्छा कहा, मामले तो तय हो गए, फिर क्या बाकी है? कोई ताज पहनने वाला, कोई धूल में लिपटा, यही इस दुनिया का नियम है। जब प्रकृति अपने इनाम लुटा रही हो तो इंसान को अपना दामन फैला लेना चाहिए। कोई पगड़ी से संतुष्ट हो गया और किसी ने सोने चांदी से जड़ा हुआ वस्त्र पहन लिया। देने वाले ने तो कोई कमी नहीं की थी। अब ये तो अपने अपने हौसले और इच्छा की बात है, तुम भी अपने हालात ठीक कर लो। हैदर अली ने बहुत ध्यान से सैयद इकराम बुखारी की इशारों भरी बात सुनी, फिर बड़े अदब से उन्हें सलाम किया और टीपू सुल्तान और शुजात खान को साथ लेकर अपने खेमे की ओर रवाना हो गया। रास्ते में शुजात खान ने हैदर अली को बताया, राजा कृष्णा और खंडे राव के सैकड़ों सिपाही रोज सैयद साहब के मकान पर हमला करने आते थे, लेकिन हर बार नाकाम लौट जाते थे। न उन्हें मकान नजर आता था और न उसमें रहने वाले लोग। खुदा ही जाने क्या राज था। हम लोग घर की खिड़कियों से हमलावरों को देख सकते थे, मगर उनकी आंखों पर जैसे पर्दे पड़ जाते थे या फिर उनके लिए उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। बस चुप हो जा शुजात खान, हैदर अली ने तेज लहजे में कहा। क्या तुझे सैयद साहब की हिदायत याद नहीं रही? इसे गद्दारी कहते हैं। शुजात खान कांप गया। अल्लाह मुझे माफ करे, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। मैं तो आपको सैयद साहब का रुतबा दिखाना चाहता था कि वह कौन है और किस तरह हमेशा चेहरा ढके रहते हैं। मूर्ख, इस बार हैदर अली ने डांट दिया। एक अंधा सैयद का रुतबा देखने की कोशिश कर रहा है।
कहीं जलकर राख न हो जाए। अगले दिन हैदर अली ने राजा कृष्णा के लिए कुछ तोहफे भेजे और दरबार में हाजिरी की इजाजत मांगी। मैसूर की रानियों और राजघराने के कुछ बुद्धिमान लोगों ने हैदर अली के इस व्यवहार को हैरानी से देखा। फिर रानी लक्ष्मी हंसते हुए बोली, महाराज, गुलाम गुलाम ही रहता है। हैदर अली ने जंग तो जीत ली, मगर उसकी आदत नहीं बदली। कैसी आदत? राजा कृष्णा ने चौंक कर पूछा। हैदर अली बचपन से ही राजघराने के सामने सिर झुकाने का आदी है। रानी लक्ष्मी ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए फिर से हंसी उड़ाई। वह जीत कर भी हमारे सामने सिर उठाकर खड़ा नहीं हो सकता। वह जीत कर भी हार गया और हम हार कर भी जीत गए। अब हमारे सत्ता को कोई खतरा नहीं। वह कैसे? राजा कृष्णा रानी लक्ष्मी की बात समझ नहीं पाया। हमारे सारे वफादार सैनिक अब निशस्त्र हो चुके हैं। अब केवल कुछ पहरेदार बचे हैं। वफादारी का संकेत है। अगर हैदर अली के इरादे नेक न होते तो वह कभी भी आपकी सेवा में संदेश न भेजता। रानी लक्ष्मण ने अपने तर्क को जोरदार तरीके से पेश करते हुए कहा, और दरबार में आने की अनुमति मांगना भी इस बात की खुली निशानी है कि वह अब भी आपका वफादार है। अगर उसकी नीयत बदल गई होती तो वह जंगली जानवर की तरह महल में घुस आता और सब कुछ तहस नहस कर देता। राजा कृष्णा ने हामी में सिर हिलाया और उसके उदास चेहरे पर संतोष की एक गहरी छाया नजर आने लगी। इस बार मैसूर के दरबार में शुजात खान हैदर अली के विशेष प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे थे। राजा कृष्णा ने शुजात खान को अपनी विशेष बैठक में बुलाया और हैदर अली द्वारा भेजे गए तोहफे देखकर प्रसन्नता जताते हुए कहा, हैदर अली को अनुमति की क्या जरूरत थी? वह हमारा खास भरोसेमंद है, जब चाहे आ सकता है। असल में राजा कृष्णा शुजात खान से बातचीत करके स्थिति का सही आकलन करना चाहते थे, लेकिन शुजात खान की लगातार चुप्पी ने राजा कृष्णा की इस योजना को विफल कर दिया। अंततः राजा कृष्णा ये कहते हुए उठ खड़े हुए, हैदर अली से कहो कि हम बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। हमने कई महीनों से अपने वीर सेनापति को नहीं देखा है। शुजात खान ने दिल ही दिल में उसकी दोहरी बातों पर मुस्कुराया, फिर आधा झुककर रवाना होने की इजाजत ली और मजबूत मुंह से धीरे धीरे बाहर निकल गया। अगले दिन हैदर अली अपने बड़े बेटे टीपू सुल्तान और कुछ चुने हुए सरदारों के साथ महल में दाखिल हुआ। पूरी सेना आगे बढ़कर किले की घेराबंदी कर चुकी थी और महल के हर दरवाजे पर पहरे बिठा दिए गए। आज हैदर अली का अंदाज ही कुछ अलग था। वह शाही रफ्तार से महल की राहदारियों से गुजर रहा था। मैसूर के रक्षक सिपाही हैदर अली को देखकर आदर से सिर झुका लेते और वह बेझिझक आगे बढ़ जाता। आखिरकार सारे फासले तय हो गए और हैदर अली उस खास कमरे में दाखिल हुआ जहां राजा कृष्णा और मैसूर की तीनों रानियां देवी जीमती, लक्ष्मम्मा और कांता मौजूद थीं। हैदर अली ने दरवाजे में खड़े होकर मैसूर के शासक की बैठक का जायजा लिया और फिर हर कदम मजबूती से रखते हुए राजा कृष्णा के सामने पहुंच गया। आज हैदर अली ने आमतौर पर किए जाने वाले शिष्टाचार को छोड़ दिया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।